हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 21 मई 2025 को इंडिगो की एक फ्लाइट तूफान में फंसकर करीब 1 घंटों तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। और जब ये प्लेन लैंड हुआ तो इस प्लेन को देखकर सभी दंग रह गए। नोज में एक बड़ा सा होल बन चुका था। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर कितना खतरनाक हो सकता है तूफान के अंदर घुसकर प्लेन उड़ाना। पायलट क्या क्या कर सकता है ऐसे केस में, और एज अ पैसेंजर आपको क्या करना चाहिए। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये है दिल्ली एयरपोर्ट। आज हम यहाँ से उड़ान भरेंगे आप लोगों के साथ और मैं इस प्लेन को उड़ाने वाला हूँ। इस पूरे सफर में हम तूफान का सामना करेंगे, पाकिस्तान से पंगा लेंगे और सेफली श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। कुछ वैसा ही कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जैसा कि इंडिगो एयरलाइन के साथ हुआ था। तो सबसे पहले मैं दिल्ली ATC के परमिशन के बाद मैंने प्लेन को टेक ऑफ करा दिया। उड़ान के वक्त ही हम देख सकते हैं मौसम थोड़ी खराब हो रही है, इसलिए हमें थोड़े बहुत टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं केबिन में एक अनाउंसमेंट कर दूंगा ताकि आप लोग अपने सीट बेल्ट को लगा लें। अब हमारा प्लेन धीरे धीरे मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंच रहा है। इस दौरान हमें ये भी देखना है कि प्लेन को उसी दिशा में लेकर जाएं जिधर मौसम थोड़ी साफ है। ये बात हमें फ्लाइट डिस्प्ले से पता चलता है कि आगे का मौसम कैसा है। दरअसल प्लेन के नोज में एक ऑनबोर्ड वेदर रडार होता है जो कि रेडियो वेव्स एटमॉस्फेयर में भेजता है, और जब ये वेव्स बादलों में मौजूद पानी के कणों से टकराता है तो ये बाउंस बैक होता है एयरक्राफ्ट की ओर, और तब प्लेन का कंप्यूटर इसे डिटेक्ट कर लेता है। जितना बड़ा बादल होगा उतना ही अधिक रेडियो वेव्स बाउंस बैक होकर प्लेन तक पहुंचेगा, और इसे कैलकुलेट करने के बाद ये पता चल जाएगा कि आगे बादल है या नहीं। अगर है तो कितना बड़ा है और कितनी दूरी पर है। मेरे केस में तो अभी बादल दिखाई दे रहा है, पर इसकी साइज बहुत छोटी है, इसलिए हम इसके बीच से फ्लाई कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमने तो सोचा था कि थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होगा, लेकिन यहाँ पर वेदर रडार ने हमें गलत जानकारी दिया है और इस वक्त हम तूफान में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि AR भाई, इतना एडवांस प्लेन है, फिर कैसे प्लेन का रडार गलत जानकारी दे दिया। हमने टिकट के इतने पैसे दिए हैं, मजाक है क्या। तो देखो, यहाँ पर आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हमें कुछ टेक्निकल टर्म को भी समझना पड़ेगा। एयरपोर्ट में लंबा सा वेदर रडार टावर होता है जो कि काफी सटीक तरीके से मौसम की जानकारी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इस बड़े से वेदर रडार के मुकाबले प्लेन में लगा ये छोटा सा वेदर रडार बहुत कमजोर होता है। इस छुटकू से रडार को हम एक टॉर्च समझ सकते हैं। जब टॉर्च को जलाओगे तो दिख जाएगा कि आगे क्या है। मान लो कोई पत्थर है तो वो दिख जाएगा, लेकिन उस पत्थर के पीछे क्या है ये हमें टॉर्च से नहीं पता चलेगा। प्लेन के ऑनबोर्ड रडार में भी ऐसा ही होता है। ये रडार सामने तो देख लेता है कि यहाँ पर बादल है, लेकिन उस बादल के पीछे कितना बड़ा बादल है इसकी जानकारी इस छोटे से रडार के पास नहीं होती, इसलिए हमें डिस्प्ले पर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। और इसलिए ज्यादातर पायलट्स इस तरह के वेदर रडार के डेटा पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर मेरे से भी गलती हुई। मैंने डिस्प्ले में देखा कि छोटा सा बादल है और आगे की ओर चलता गया, लेकिन उस बादल के पीछे एक और विशालकाय बादल था जो मुझे डिस्प्ले में दिखाई नहीं दिया। और अब हम मुसीबत में फंस चुके हैं। अब अपनी जान और आप लोगों की जान बचाने का बस एक ही तरीका है, और वो तरीका है रूल्स को फॉलो करना। पहला रूल, प्लेन को ऑटो पायलट में डालो, एल्टीट्यूड को फिक्स रखो, ना ऊपर ना नीचे, न दाएं न बाएं, हमें एक स्ट्रेट लाइन पर चलते जाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। देखो, मान लो कि आप पाकिस्तान के इंडस रिवर में तैर रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो पानी बंद कर दिया है इसलिए चलना पड़ेगा। अब अचानक से इंडिया पानी छोड़ देता है। ऐसे में सूखे नदी में बाढ़ आ जाएगा। यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज है कि आप इस बहाव के विपरीत नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो गए काम से। आपको यहाँ पर बाढ़ के साथ साथ चलना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि पानी थोड़ा शांत हो जाए। प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब ये तूफान के अंदर प्रवेश कर जाता है, प्लेन को तूफान के साथ साथ उड़ाना पड़ेगा। अगर इसके विपरीत जाने की कोशिश की जाए या प्लेन के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश किया जाए तो प्लेन में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, प्लेन टूट सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो हवा में ही मेरे साथ साथ आप लोग भी उड़ जाओगे। इसलिए मैं गलती नहीं करने वाला, प्लेन को सीधा उड़ाते रहूंगा जब तक कि तूफान कम ना हो जाए।
इस वक्त हम 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अमृतसर के ऊपर। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि तूफानी बादल 30-35 हजार फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं होता, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। इस तरह के तूफानी बादल 50,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी चले जाते हैं। खैर, नियम को फॉलो करते हुए हम सीधे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या, बीच में तो पाकिस्तान का एरिया आ रहा है और फिलहाल इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन है। इसलिए दोनों ही कंट्री ने एक दूसरे के फ्लाइट को बैन करके रखा है। वैसे तो जब सिविलियंस की जान खतरे में हो, पैसेंजर प्लेन में इमरजेंसी आ गई हो, तब आपसी टेंशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए और प्लेन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्लेन कहीं भी गिर सकता है। पाकिस्तान में भी गिरकर पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है, या फिर इंडिया में भी गिरकर तबाही मचा सकता है। इसलिए बेटर ऑप्शन यही रहता है कि सिविलियंस की जान बचाई जाए। लेकिन जब मैंने पाकिस्तानी ATC से बात किया तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि आप पाकिस्तान के ऊपर से उड़ नहीं सकते, मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई। देखो, यहाँ पर अगर हम प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ने की कोशिश करें तो मे भी प्लेन डैमेज हो जाए। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के मना करने के बाद भी हम पाकिस्तान के ऊपर से ही फ्लाई करेंगे, क्योंकि एविएशन में एक और भी रूल है जो ये कहता है कि अगर प्लेन में इमरजेंसी आ जाए तो सारे रूल्स गया तेल लेने। आपको किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना है, ये रूल है। सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी देखना है। इसके लिए हमें रूल्स को भी तोड़ना क्यों ना पड़ जाए, हम तोड़ेंगे। एक प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स को बचाने के लिए प्लेन को कभी खेत में लैंड करा दिया जाता है तो कभी नदी में। हम तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। हम धीरे धीरे पाकिस्तान एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी ATC अपने रेडार में ये सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा सिवाय हमें अलर्ट करने का। इसके लिए वो मुझे रेडियो कॉल करके कहेगा कि आप यहाँ फ्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं कुछ भी बहाना बना सकता हूँ कि इमरजेंसी है तो मैं क्या करूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मैं तो फ्लाई करूंगा, और ज्यादा परेशान करेगा तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। हालांकि रूल्स के अनुसार नो फ्लाइंग जोन या जब एयर स्पेस बंद हो, वैसे केस में अगर कोई अज्ञात प्लेन आता है तो उसे मिसाइल से भी उड़ाया जा सकता है, क्योंकि अनजाना प्लेन हो सकता है उसके लिए खतरा हो। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक कमर्शियल प्लेन है और इसमें सिविलियंस बैठे हुए हैं। प्लेन का ट्रांसपोंडर भी ऑन है, इसलिए ATC साफ साफ अपने रडार में देख सकता है कि ये कौन सा प्लेन है, कौन सा मॉडल है, कौन सा एयरलाइन का प्लेन है। सारा बायोडाटा उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए हमारा प्लेन उसके लिए अज्ञात प्लेन नहीं है और हमारे प्लेन से उसे खतरा भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान मेरे प्लेन पर अटैक नहीं कर सकता। कुछ देर और तूफान का सामना करने के बाद तूफान धीरे धीरे कम होती जा रही है और हम कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। इसलिए हमें अब अपने एल्टीट्यूड को कम करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे हम अपने प्लेन को नीचे लाते हैं और ILS की मदद से प्लेन को सुरक्षित लैंड करा देते हैं। नाउ अगले दिन पाकिस्तान का PM चिल्लाएगा कि बिना मेरे परमिशन से ये प्लेन पाकिस्तान में घुस गया, देखो दुनिया वालों। वैसे भी आज दुनिया को पता चल चुका है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान का PM घबराया हुआ है। कभी वो AI के द्वारा झूठा न्यूज बना देता है, तो कभी पुरानी फोटो को उठाकर ये कह दिया जाता है कि देखो हमने इंडिया के फाइटर प्लेन को उड़ा दिया। इवन हद तो तब पार हो गई जब इसने वीडियो गेम की क्लिप को दिखा दिया। और अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का PM ये फोटो दुनिया को दिखाता है कि देखो हमने इस तरह से इंडिया पर अटैक किया है, जबकि ये फोटो चाइना का है, इसका इंडिया से कोई भी संबंध नहीं है। इस तरह की उल जलाल हरकत करने के बाद जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आपने इंडियन फाइटर प्लेन को उड़ाया है तो सबूत कहाँ है, तो ये कहता है कि सोशल मीडिया में देख लो। दोस्तों, एक देश का PM इस तरह के उल जलाल बातें करता है तो इसकी बात कौन ही सुनेगा। वहीं अगर बात इंडिया की हो तो इंडिया ने उन्हीं लोकेशंस को टारगेट किया जहां आतंकियों का गढ़ था। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। अगर इंडिया चाहता तो आराम से पाकिस्तान के शहरों को उड़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि पाकिस्तान को देखिए, इसने शहरों को टारगेट किया, इंडियंस को टारगेट किया, लेकिन एक भी मिसाइल इंडिया के ऊपर नहीं गिरा। वहीं पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में जीत की खुशी मनाई जा रही है। यहाँ का आर्मी चीफ खुद को प्रमोशन दे रहा है, खुद को मेडल दे रहा है।
और यहाँ की भोली भाली जनता इन सब बातों पर यकीन भी कर रहा है। यहाँ की जनता ये भी नहीं पूछती कि अगर हम वार जीत चुके हैं तो इंडिया पानी क्यों रोक के रखा है। भारत ने 10-12 लोकेशन को उड़ा दिया, जबकि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के आसपास घूम रहे एक मच्छर को भी नहीं मारा, फिर भी वो जीत का जश्न मना रहा है। इसलिए मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स को मैं यही कहूंगा कि भाई तुम AI फोटो देखकर खुश रहो और सोचते रहो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।